नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। वैसे तो हमारे संविधान के 7 आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28 तक धर्म को लेकर आजादी का जिक्र है, जो ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी आजादी से किसी भी धर्म को चुन सकता है। मगर इसी आजादी का लोग कई बार फायदा भी उठाते हैं। नतीजा होता है जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन। मेरठ में भी जब ऐसा ही मामला सामने आया तो सवाल उठना भी लाजमी हो गया, क्योंकि धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर जबरदस्ती करवाया गया था। बात मंगतपुरम की बस्तियों से सामने आई, जहां एक दो नहीं बल्कि करीब 400 लोगों को जबरदस्ती ईसाई धर्म चुनने पर मजबूर किया गया। कोरोना काल में लोगों को खाने का लालच देकर उनका धर्म बदलने की बात सामने आई तो कई सवाल उठे। मसलन धर्म परिवर्तन के धंधों का सर्वे कब किया जाएगा? ईश्वर के नाम पर क्यों हो रहा है धर्मी भरा कांड? लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर कब लगेगी लगाम? जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों पर एक्शन कब? धर्म परिवर्तन कराने के पीछे किसकी साजिश? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मेरठ की इन तस्वीरों पर जरा ध्यान दीजिएगा। चर्च की 4 दीवारियों के बीच लोगों की भीड़ मौजूद। गाने बाजे के साथ किसी कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, मगर चर्चा की वजह है इस आयोजन की आड़ में चलाया जा रहा धर्म परिवर्तन का खेल। यहाँ पर ये अल्फाबेट टंगे हुए हैं, हिंदी की वर्णमाला टंगी हुई है, न्यूमेरिकल चार्ट टंगा हुआ है। यहाँ के बस्ती के लोग कह रहे हैं कि ये स्कूल एक पाठशाला बनाई है यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए, लेकिन बीजेपी नेताओं का आरोप है कि यहाँ धर्मांतरण कराया जा रहा था, इन्हें हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा था। मेरठ से निकलकर दिल्ली की तरफ अगर आप चलेंगे तो कुछ ही दूरी पर बस्तियों की कतार दिख जाएगी। इन्हीं बस्तियों के बीच बनाया गया है एक चर्च। चर्च अपनी जगह तो ठीक है, मगर हंगामा तो तब शुरू हुआ जब चर्च के जरिए लालच का लड्डू देकर धर्म परिवर्तन का खेल खेलने वालों का खुलासा हो गया। कोविड के दौरान इन लोगों को भोजन वितरित करना, इनको कुछ कपड़े देना, कुछ पैसे की व्यवस्था करना, वहाँ पर कुछ चीजें इस प्रकार के साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। वहाँ की प्रार्थना सभा होना, प्रार्थना सभा में लोगों के माइंड वॉश करना। अब अराजकता स्थिति जब उत्पन्न हुई कि जब दीपावली का आप त्योहार नहीं मनाने दोगे, किसी को पटाखे नहीं फोड़ने दोगे, दिए नहीं जलाने दोगे, गरीब कितना भी हो लेकिन आत्मसम्मान सबका होता है, तो सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो थे वो इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थे। आरोप है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 500 लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन किया गया। ये खेल खेला गया लॉकडाउन के बीच, जब रोटी और पैसों की लालच में लोगों को धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। बात सामने आई तो मुद्दे को बीजेपी ने हाथों हाथ उठाया। देखते ही देखते धर्म परिवर्तन के धंधे का पूरा सिंडिकेट सामने था। मैं समझता हूं, मैं चाहता हूं कि जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, ये एक बड़ा ग्रुप है, वो सब पर्दाफाश होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दीपक शर्मा की शिकायत के बाद रात में, शाम में पुलिस प्रशासन एक्टिव हुई। उन्होंने एक सचल दल बनाया जिसमें खुफिया विभाग की भी टीम थी और उसने यहाँ मंगतपुरम में छापा मारा। बेशक संविधान ये अधिकार देता है कि कोई भी शख्स आजादी से अपना धर्म चुन सकता है, मगर जिस बड़े पैमाने पर मेरठ में लोगों का धर्म बदला गया, उसके बाद से सवाल उठने भी लाजमी है। मेरठ कोई अकेला शहर भी नहीं है जहां धर्म के नाम पर इस तरह का कांड किया गया, मगर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि धर्म परिवर्तन का ये गंदा धंधा चलाने वालों पर सर्वे का शिकंजा कब कसेगा। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टीव। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे, महंत राजू दास जी, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हैं। हाफिज नूर अहमद साहब जो कि प्रदेश हालांकि अध्यक्ष है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरठ से अभिषेक शर्मा। हालांकि आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। और अभिषेक शर्मा के साथ दीपक शर्मा, बीजेपी नेता जिन्होंने मेरठ के मामले को उठाया है, वो भी मौजूद है। सबसे पहले रुक करते हैं अभिषेक आपका, क्योंकि दीपक शर्मा की कोशिश रंग लाई और आज ये तस्वीर समाज के सामने की किस तरीके से धर्म के नाम पर अधर्म मेरठ में। सीधा मैं दीपक के पास लेके चलता हूं। दीपक, आपके संज्ञान में कैसे ये मामला आया, शॉर्ट में बताइएगा। और आज ये आपकी मुहिम जो है रंग लेकर आ रही है, 400 परिवारों का धर्म परिवर्तन,
देखिए, लगभग 6 महीने पहले वहाँ के कुछ गरीब लोग जो बस्ती के रहने वाले हैं, उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की गतिविधि चल रही है। कोविड-19 के दौरान कुछ लोगों ने उनको भोजन की व्यवस्था कराकर, कुछ कपड़ों की, कुछ छोटे छोटे पैसे देकर उन लोगों को एक प्रार्थना सभा में बुलाना शुरू किया। एक अवैध रूप से प्रार्थना घर बनाया गया और उसके बाद अब समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई कि दीपावली के त्योहार पर अगर त्योहार बनाने से कोई रोकेगा तो निश्चित रूप से जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं उन्होंने विरोध किया और ये विरोध मेरे तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैं सीधा एसएसपी साहब के पास उनको लेकर पहुंचा और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर और आज 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये शॉर्ट का पीरियड है। ये शॉर्ट का पीरियड है। अभी उसमें जो पुलिस की जांच में ऐसा सामने आया कि रजिस्टर में नाम अंकित हैं, किन किन के धर्म परिवर्तन किए गए। आप लोगों को जो सूचना है 400 परिवार, ये बहुत बड़ी फिगर होती है 400 परिवार। बीजेपी भी अपनी तरफ से इसकी जांच कर रही है। आप लोग निश्चित तौर पर पार्टी भी लगेगी क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कुशल नेतृत्व है और निश्चित तौर पर पार्टी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से एक अच्छी कठोरतम कार्रवाई हो रही है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस प्रकार लोगों ने दुस्साहस करने का मेरठ जैसे संवेदनशील क्षेत्र में प्रयास किया है, ऐसे लोगों के ऊपर इतनी कठोरतम कार्रवाई होगी कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी। एक सवाल और मैं आपसे कर रहा हूँ, इसके तार कहाँ तक फैले हैं? जो लोगों से आपकी बात हुई और जो इनपुट मिला है, जैसा कि आप बता रहे थे दिन में भी जब हम मंगतपुरम में थे कि दिल्ली से लेकर नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, वहां तक इसके तार फैले। देखिए, इसमें एक महेश पास्टर का नाम सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से आ रहा है और उनकी जो पत्नी है वो कोई विदेशी महिला है। उन्होंने कुछ विजिट भी की है। हमने सब लोगों का गोपनीय के आधार पर पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और मैं निश्चित तौर पर समझता हूं अगर ये सब चीजें ब्रेकअप होगी, सब चीजें खुलेंगी तो इसमें कुछ बड़े लोग भी आ सकते हैं जो लोग बड़े स्तर पर धर्मांतरण का कार्य करते हैं। पुलिस ने इसमें, एसएसपी ने इसमें एसआईटी गठित कर दी है। जी हाँ, सचल दस्ता बनाया है, उसमें इंटेलिजेंस भी है, पुलिस भी है और सब लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि अभिषेक और भी खुलासे होंगे आगे आपसे बातचीत। दीपक शर्मा आगे आपसे बातचीत जारी रखेंगे। महंत राजू दास जी, मेरठ तो कोई पहला मामला है नहीं उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़, इससे पहले पूर्वांचल के कई इलाके, सनातन कर क्या रहा है? सहिष्णु बने रहेंगे और ये तस्वीर देखते रहेंगे, संविधान अपना काम, पुलिस का अपना काम, यही बातें होती रहेंगी? नहीं, देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और मेरठ में जिस प्रकार से यह धंधा शुरू किया गया, जो छोटे छोटे सहयोग देकर, ठीक है, आप समाज सेवा करिए, लेकिन समाज सेवा के नाम पर आप जिस प्रकार से लोगों के ऊपर दबाव डालकर धर्मांतरण कराना, मेरठ का ये बहुत ही गंभीर अपराध है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन के लोगों को, तो प्रशासन ने संज्ञान में लिया और एफआईआर दर्ज किया। नहीं तो इस मामले में जिस प्रकार से अभी अयोध्या की घटना आपको बता दूं, बीकापुर में ऐसे ही कार्य चल रहा था और एक एफआईआर दर्ज कराने में बहुत मेहनत करना पड़ा। पीड़ित ने बयान दिया, पीड़ित ने लिखा पढ़ी में किया, फिर भी प्रशासन के लोगों दबाव डालकर सुलह कराने के चक्कर में थे। लेकिन प्रशासन ने स्वतः संज्ञान में लेकर जो भी समाज सेवी संगठन के लोग थे, शर्मा जी और भी लोग, कार्रवाई किया। ऐसे पूरे देश में घटना है, ये मामला खुल गया, लोग आगे आ गए तो। लेकिन राजू दास जी, ये जिम्मेदारी केवल दीपक शर्मा या उन जैसे जागरूक लोगों की ही है? हमारे संत, हमारे महात्मा कहाँ है? नहीं, देखिए, हम लोग लगातार इस पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। खाली माला फेरने से काम नहीं चलेगा, परमात्मा के ऊपर डाल देने से काम नहीं चलेगा। एक समय था कि पूरे विश्व में सनातन धर्म के ही मानने वाले लोग थे। इतना हम सहिष्णु हो गए, इतना लोगों को प्रसाद देना शुरू कर दिया कि आज ये स्थिति आ गई कि मेरे सामने से थाली गायब हो गई। आज ये स्थिति आ गई कि हमको खुद तरसना पड़ता है कि मंदिर कहीं है कि नहीं है। आज स्थिति यह बन गई कि अपने ही देश में हम बेगाने हो गए। आज परिस्थिति यह हो गई कि हमको ही कोई कार्यक्रम करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। इसके नाते जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, ठीक है, हम किसी मजहब, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के विरोधी नहीं है, सबको फलने फूलने का अधिकार है। नहीं, संविधान ये इजाजत देता है कि अपनी मर्जी से, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, लालच देकर नहीं। जी,
जी, यही विषय मैं रखना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार से, ठीक है, छोटे छोटे सहयोग देकर, जिस प्रकार से पहले तो उठना बैठना शुरू करते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं, उसके बाद लोगों को बरगलाना शुरू करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे नहीं, ईसाई मिशनरी की स्थिति देख लीजिए। ईसाई मिशनरी की स्थिति यह है कि आप जब स्वीकार कर लो धर्म तो आपको नंबर अच्छे दे दिए जाएंगे, आप कलावा काट लो तो नंबर आपको ठीक दिए। यहाँ देखेगा कौन, ये सबसे बड़ी बात है। हाफिज नूर साहब, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो इस बात से ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के जो पेशवा हैं, रहनुमा हैं, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। अगर यही हाल कि अगर मामला कुछ और होता है, यहाँ पर मुसलमान होता है, अगर ये हिंदू समाज के लोग मुसलमान होते तो आप लोग यहाँ पर सीखते कि लव जिहाद कर मतलब हुआ है और न जाने कैसे कैसे आरोप लगा दिए गए होते। आप मुझ पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप लोग कौन चिल्लाता सर? हाफिज नूर साहब, आपने इन्हें कोई खिताब नहीं दिया, ये मुझे परेशानी हो रही है। हाफिज नूर साहब, मुसलमान अगर ऐसा करता तब तो आप खिताब आप दे देते। आप ईसाई हुए हैं हिंदू, तो आप उन्हें खिताब कुछ देंगे या नहीं? ये तो पूछे ना महंत राजू दास से, मैं कौन होता हूँ बताने वाला? राहुल राजपूत कौन होता है बताने वाला? ये सारी चीजें आपके चैनलों से चलती है साहब, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। आप घूम फिर कर चैनल पर आ गए। आप बताइए। नहीं, आप बुरा नहीं मानिए। मैं यहाँ बुरा मानने वाली कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाईचारे की बातचीत कर रहा हूँ कि अगर वो लोग इसकी सही जांच कराई जाए, हो सकता है वो लोग स्वच्छता से वो मर्जी से वो और मर्जी से नहीं हुए हैं, उन्हें जबरन कराया गया है, तो उन पर संवैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों को सलाखों को पीछे भेजना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में राजू दास जी, ये जरूर आपसे मैं कहूंगा, इस बात का जवाब दें कि अगर मुसलमान होता तो आप कहते हैं ISI वालों ने इसको भेजा, इसकी जांच कराओ, फंडिंग कहां से, लोग कौन है, आखिर इन ईसाई लोगों की जांच होगी या नहीं? राजू दास जी, नहीं, देखिए, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा आपकी मानसिक स्थिति, आप इस विषय को दूसरे तब बोल रहे हैं। मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, मैंने ये कहा कि ये गलत कार्य है, एक नहीं अनेक जगह चल रहा है और जिसमें आप भी पीछे नहीं हैं। आप लव जिहाद के माध्यम से आप जिस प्रकार से कार्य करते हैं, ये आपसे कोई ये कोई नया मामला नहीं है। एक नहीं अनेक मामला मैं आपको काउंटिंग करा दूं, गिनती करा दूं, उसकी मैं कापी में आपको उपलब्ध करा दूं। ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए, नहीं सुन तो लीजिए, सुनिए तो सुनना पड़ेगा महोदय, सुनना पड़ेगा महोदय। सुनिए तो भैया, प्लीज सुनो तो। देखिए है क्या, आप समझ सकते हो कि बहुसंख्यक समाज के ही साथ ऐसा क्यों होता है? आप देखो, हिंदुस्तान में बहुसंख्यक समाज की सारी व्यवस्था है, फिर भी इन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है? लेकिन राजू दास जी, सवाल हाफिज साहब ने पहले उठा दिया। उन्होंने ये पूछा, जो पेशवाई है, जो सनातन को आगे बढ़ाने वाले हैं, ये तो गलती उनकी है कि वो अपने को नहीं समेट पा रहे हैं। जी नहीं, यही चीज पर तो देखिए, हम क्या है, हम सदैव संविधान को मानते हैं और संवैधानिक तरीके से कार्य करते हैं। और जिस प्रकार से ईसाई मिशनरी, जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरता का भाव लोगों के अंदर लोभ लालच देकर मतांतरण करना, धर्मांतरण कराना, उसमें किसी न किसी प्रकार से झूठ बोलकर फरेब करके लोगों को बरगला। महेंद्र राजू दास जी, एक चीज ये भी कही जा रही है, हाफिज साहब ने ये भी कहा कि अभी ये इस्लाम से जुड़ा मुद्दा होता तो एक नाम दे दिया जाता, ईसाई से जुड़ा मामला है तो आया और गया वाला हिसाब रखा जा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, आया गया का हिसाब रख रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग किया था और कार्रवाई शुरू भी हुई।
4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, लव जिहाद प्रकरण पे हो जाता है ना तो स्थिति, अरे भाइयों मुसलमानों को प्रताड़ना दी जा रही है, मुसलमानों। सुन लेते हैं हाफिज नूर साहब। सुन रहा हूँ। नहीं, कहने का मतलब है कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों, चाहे वो सनातन धर्म के मानने वाले हों, चाहे ईसाई मिशनरी के मानने वाले हों। ये नहीं कहते कि कानून। हमारे साथ महेंद्र राजू दास जी, पन्नालाल जी जुड़े हैं, ईसाई धर्म गुरु हैं। पन्नालाल जी, आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभिषेक, जाहिर तौर पर ऐसे पता नहीं कहां जिस तरीके से राजू दास जी ने अयोध्या की बात कही, आजमगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, पूर्वांचल के कई इलाके, अब तो पश्चिमी इलाकों की तरफ रुक करके हैं ऐसे मिशनरीज जो कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं लालच देकर। जड़ कैसे उखड़ेगा, सवाल इस बात को लेकर है। क्या बीजेपी के नेता आगे आएंगे? वो जब इसमें इंटरफेयर करेंगे तब जाकर ये पूरा मामला खुलेगा। देखिए, अगर जड़ निपटानी है तो इसकी जड़ में ही जाना होगा। दीपक मेरे साथ खड़े, दिन में भी इनसे सवाल किया था। जो ये झुग्गी झोपड़ियां हैं, और जो देखें, अगर ईसाई मिशनरीज भी किसी को क्रिश्चियनिटी धर्म स्वीकार कराती हैं तो वो बेहद गरीब होते हैं। पैसे होता है या जॉब का लालच होता है या उनकी सर्वाइवल की स्थिति होती है। यहाँ भी कोविड-19 की बात है, सब कुछ लॉकडाउन में था, सब कुछ बंद था। वहां ईसाई मिशनरीज ने उनकी मदद की, उनको खाने के लिए दिया, और ऐसे में उनसे प्रेरित होकर उन्होंने ले लिया। जैसा ईसाई के गुरु कह रहे हैं कि प्रेरित होकर लिया, जो हमने बात करने की कोशिश की। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लालच जुड़ा होता है, और वो लालच है जीवन यापन का। जो भी उसको पहले टारगेट कर लेगा, वो गरीब जिसको 2 जून की रोटी चाहिए, जिसके सामने 7-8 बच्चों का भविष्य खड़ा है, जिसके घर पे सिर पर छत नहीं है, तो ऐसे में अगर जितने भी धर्म परिवर्तन के आज तक जो ईसाई धर्म जिन्होंने अपनाया है, वो बेहद गरीब लोग थे जो हिंदू धर्म छोड़कर सीधे से ईसाई धर्म में शामिल हुए। बागपत की एक घटना मुझे राहुल याद आ रही है, आज से 7 साल पहले की। एक गांव पड़ता है वहां पे रटौल में ऐसा धर्म परिवर्तन हुआ था जिसमें 10 से 12 परिवार जो दलित परिवारों से थे, उन्होंने सनातन धर्म छोड़ा और वो ईसाई धर्म में तब्दील हो गए। ऐसा ही एक गांव पड़ता है सरूरपुर ब्लॉक में, महपा। उसमें तो एक स्कूल का जो प्रिंसिपल था जाट था, लेकिन उसने बाद में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। उसके पीछे की भी बात की कहानियां कुछ और थी। तो सीधा सा है, जो आपका सवाल है बेहद महत्वपूर्ण है। वो राजू दास को भी सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ना चाहिए, और जो सनातन धर्म की ध्वजवाहक हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले उन भुखमरी के शिकार लोगों तक 2 जून की रोटी पहुंच जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने तमाम योजनाएं ऐसी चलाई हैं, तो क्या इसका मतलब वो जमीन तक नहीं पहुंच पा? ठीक है अभिषेक, आपका रुख करेंगे, आपका रुख करेंगे। पन्नालाल जी जो कि ईसाई धर्म गुरु है, हमारे साथ जुड़े हैं। पन्नालाल जी, आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं आप? क्या आवाज आ रही है? पन्नालाल जी, देखिए, एक सेवा भाव होता है, और सेवा भाव होते होते उस लालच के जरिए धर्म का परिवर्तन करा देना, ये उचित है समाज के लिए? तो आपकी बात को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर लालच पर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो 1950 से लेकर आज तक एक भी आरोपी को सजा क्यों नहीं हुई है 10 साल से? दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं और सबसे पूछ रहा हूं कि जब 1950 में हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारे ईसाइयों की जनसंख्या 2.92% थी, आज घट करके 2.31% हो गई है। तो ये अच्छी संख्या भी हो रही है और धर्मांतरण भी हो रहा है। सुनिए, नहीं पन्नालाल जी, आपने भी तो धर्मांतरण किया है। आप नहीं पन्नालाल जी आपने देखिए, नहीं देखिए, जिस प्रकार से देखिए आपने कहा कि पॉइंट ये घट गया, अगर ऐसा होता तो पॉइंट ईसाइयों को बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या है कि हिंदू जो धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन वो लालच बस की सरकार की लाभ मिलता रहे, जिसके नाते वो राशन कार्ड से चाहे लिखा पढ़ी में कहीं पर भी वो नहीं कहते कि नहीं मैं सनातन धर्म सोच चुका हूँ, मैं ईसाई धर्म स्वीकार कर चुका हूँ, इसके नाते सरकारी सुख सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, लालच बस नहीं, लालच आपकी जानकारी टोटल अधूरी है।
नहीं, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आपका पहली बात नहीं सर, फिर तो आपको सुनना पड़ेगा। आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ, आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं, आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ, आपको चैलेंज। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आज हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा। एक एक करके हमारे सारे राशन कार्ड बंद कर दिए हैं, कोई आरक्षण हमको मिलता नहीं है। यहाँ तक कि हम तेंदुपत्ता के कार्ड खत्म कर दिए, हमारी जाति प्रमाण पत्र हमको नहीं दिया जा रहा है। ये सारे आप कैसा बोल रहे हो कि आप अपना हम जो देखा हो, मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ। अभी अभी तुम्हारे खिलाफ बीकापुर में एक FIR दर्ज कराया हूँ। तुम्हारा जो एक अधिकारी है बंद हुआ है। नहीं, ऐसे ऐसे बंद हुए हैं। नहीं तो जिस प्रकार से ठीक क्या आप कार्य करिए, कार्य करने में कोई नहीं रोका है। नहीं, एक सवाल आते हैं। महंत राजू दास जी और पन्नालाल जी जरा शांत रहिए। अभिषेक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ बीजेपी नेता भी मौजूद हैं, दीपक शर्मा। अभिषेक, ये सवाल उठा है क्योंकि पन्नालाल ईसाई धर्म गुरु है, उनका कहना है कि FIR दर्ज होता रहे, एक भी गिरफ्तारी हुई है, एक भी कानूनी कार्रवाई हुई है। सवाल वो उठा रहे हैं उस व्यवस्था को लेकर जो आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। भले ही 4 की गिरफ्तारी हुई, लेकिन क्या होगा कल को? जी देखिए, मैं सीधा दीपक शर्मा से ये सवाल करूंगा। देखिए, पन्नालाल बैठे हैं, पन्नालाल जी हमारे यहाँ स्टूडियो में, ईसाई धर्म गुरु हैं। वो कह रहे हैं कि FIR दर्ज कराते रहिए। क्या कार्रवाई क्या हुई? वो 1950 से लेकर अब तक का हवाला दे रहे हैं। क्या किसी को सजा हुई अब तक? इस मामले में क्या आप गारंटी लेते हैं, महानगर महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि इस मामले की तह तक पुलिस पहुंच पाएगी या ये आज के बाद कहीं दब जाएगा? देखिए, जो ये बात कर रहे हैं पन्नालाल जी, मैं आदरणीय आपको बता देता हूँ, 1950 के बाद लगभग अधिकतर सरकार कांग्रेस पार्टी की रही है। और आप इस बात को निश्चित रूप से ध्यान में ले लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश है और ये यहाँ पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का राज है। यहाँ सुशासन है, यहाँ सुरक्षा है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। यहाँ पर अगर कोई आदमी कानून से खिलवाड़ करेगा तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अपराधियों पर ये सरकार टूटती है। और मैं निश्चित तौर पर विश्वास से कहता हूं, मुझे विश्वास है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पे, मुझे विश्वास है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पे कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई सरकार करेगी कि भविष्य में कोई जिहादी या कोई धर्मांतरण कराने वाला व्यक्ति इस तरफ सोच भी नहीं पाएगा। राहुल जी, आपने सुना, अगर आपका कोई सवाल है तो मैं दीपक से कर सकता हूँ। नहीं, बार बार दावा कर रहे थे पन्नालाल जी, इसीलिए मैंने सवाल किया। पन्नालाल जी। जी सर। सरकार तो दूसरी रही, लेकिन अब की इस बार सरकार दूसरी है। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सजा किसी को आज तक हुई है, बीजेपी नेता का दावा है कि कल देखिए क्या होता है। यहाँ तथ्य के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है और ना कोई सत्यता के ऊपर बात हो रही है। बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या, वो क्या किया, वो सब मैं पढ़ना नहीं चाहता। बस एक ही मेरा सीधा सवाल है कि 1950 में अवैध प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया जिससे ईसाइयों और मुसलमानों को आरक्षण से वंचित कर दिया गया है, जबकि संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर कोई किसी के गवर्नमेंट लाइबिलिटी मतलब सरकार से मिलने वाले उपहारों को कोई रोक नहीं सकता। पर वो पन्नालाल जी माफी के साथ रोकना चाहते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से धर्म के नाम पर अधर्म वाला धंधा हो रहा है, हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी